चंद रोज पहले इकट्ठी हो जाने के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मुहिम की जानिब से कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के बाइकाट की बुनियादी वजह शिकस्त के खौफ को करार दिया जा रहा है, खुसूसन जब MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने भी इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया था। कराची की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी का कहना है कि MQM बंद गली में पहुंच चुकी है और अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेती तो बुरी तरह हारती और बेर के दौर से भी बाहर हो जाती। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस कराने से लेकर गवर्नर सिंध से ऑर्डिनेंस जारी कराने के आईडीए तक कुछ भी MQM के हक में नहीं हो रहा था। ऐसे में बल्दियाती इलेक्शन के बाइकाट के अलावा इसके पास कोई चारा बाकी नहीं था, खुसूसन जब MQM लंदन ने भी बाइकाट का ऐलान कर दिया था और महाजिर वोटर के बाहर निकलने का इम्कान खत्म हो गया था। कराची में 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात 2.25 साल की ताखीर से हुए। 1 सितंबर 2020 को कराची की साबिका शहरी हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की थी, जिसके 1.25 साल बाद दिसंबर 2021 में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने फरवरी या मार्च 2022 में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। ताहम बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 जुलाई 2022 को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया। सिंध में गैर मुतवक्का बारिशों और सैलाब की वजह से पहले 24 जुलाई 2022 को और फिर 28 अगस्त 2022 को भी इलेक्शन का इनेकाद न हो पाया। इसके बाद 14 सितंबर 2022 और फिर 18 अक्टूबर 2022 को भी बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद न हो सके और ऐसा हर बार सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। 22 नवंबर 2022 को बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 जनवरी 2023 की तारीख का ऐलान किया और इस बार कमीशन अपने फैसले पर डट गया। इब्तिदा में MQM और पीपल्स पार्टी दोनों ही इस दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों की वजूहात मुख्तलिफ थी। जियो न्यूज से वाबस्ता फ़हीम सिद्दीकी बताते हैं कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में MQM के मेयर के उम्मीदवार वसीम अख्तर ने 64% से जायद वोट लिए थे, लेकिन 2015 के बल्दियाती इंतखाबात 1998 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली हल्का बंदियों पर हुए थे। पीपल्स पार्टी ने 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां की तो MQM ने इल्जाम लगा दिया कि इसने नई हल्का बंदियों में इंतखाबी हद बंदियों में हेरा फेरी की है। MQM को असल एतराज ही सिंध हुकूमत के हाथों हुई हल्का बंदियों पर था और इसे पता था कि अगर इसने इन हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया तो शिकस्त इसका मुकद्दर होगी। इसे लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बाज दीगर शिकों पर भी एतराज था। एक तरफ MQM इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो दूसरी तरफ इसकी तब की हरीफ जमात PSP ने इस मामले पर कराची में तवील धरना दिया। बादअज़ां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर यह मामला वापस सिंध असेंबली में ले जाकर तरमीम का हुक्म दिया तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत और PSP के माबैन भी इस हवाले से तहरीर मुआहदे में तय पाया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम की जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो पाया। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद से एक रात पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कराची और हैदराबाद में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया और इलेक्शन करवा दिए। कराची और हैदराबाद के इलेक्शन नताइज हैरान कुन हैं और इनसे साबित होता है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ का धरन तख्ता हो गया है। इंतखाबी नताइज देखकर कहा जा सकता है कि MQM ने इलेक्शन बाइकाट का दानिशमंदाना फैसला किया और इसका भरम रह गया। MQM जब PTI की हुकूमत छोड़कर PDM का हिस्सा बनी तो तब भी इसने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम के मुतालबे को तहरीर मुआहदे का हिस्सा बनाया, जिस पर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने भी दस्तखत किए, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो पाया। MQM को बल्दियाती इंतखाबात से एक मसला ये भी था कि इंजमाम से पहले MQM, PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार के उम्मीदवारों ने अलग अलग कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। इंजमाम के बाद MQM को ये मसला दरपेश था कि वो अपने वोटर को ये कैसे समझाए कि इसने किस उम्मीदवार को वोट देना है। चुनाचे MQM बंद गली में आ गई थी। अगर वो मौजूदा हल्का बंदियों और मौजूदा बैलेट पेपर्स पर इलेक्शन में हिस्सा लेती तो इसकी जीत का कोई इम्कान नहीं था। लिहाजा हाल ही में इकट्ठी होने वाली MQM ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।